ओम शांति। ओम शांति। हम सबके अंदर सेवा का उमंग बना रहे और साथ साथ खुशी भी बनी रहे, इसके लिए प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत सहज विधि कहें और उस विधि पर चलने का पुरुषार्थ कहें, जो सारे पुरुषार्थ का मूल आधार है, जो रोज बाबा हमें याद कराते हैं कि ये देखो मैं आत्मा कितनी शुद्ध होती जा रही हूं। मेरा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, थोड़ा तो नहीं, क्योंकि हमको तो 100% तक पहुंचना है। कोई भी वस्तु की सफाई अगर आधी अधूरी होती है तो उसमें वो चमक नहीं आती। स्थूल वस्तु की भी देखो, कपड़ा भी अगर ठीक धुलाई नहीं होता तो वो कैसा लगता है, आधा मैला मैला है ना, या उसमें वो रौनक नहीं दिखाई देती। कोई भी वस्तु, हाँ, फर्श को भी झाड़ू पोछा करते हो, कोई ऐसे 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 ऐसे, हाँ, 5 मिनट में काम उतर गया, और कोई कोना 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 पूरा देख देख के चमकाते हैं, कहीं से भी मिट्टी नहीं निकले। तो बाबा हम बच्चों की आत्मा को इतना शुद्ध करता है, इतना, इससे और ऊंची तो कोई बात है ही नहीं। दुनिया में कितने मास्टर प्लान बन जाएं, कितना दुनिया को मास्टर सिटी बना दें, पर नई दुनिया तो तभी आएगी जब आत्मा का शुद्धिकरण होगा। और भगवान इसीलिए आया, और वो रोज हमारा शुद्धिकरण कर रहा है, रोज। ये मुरली सुनते हो तो आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है ना। आत्मा कितने अच्छे अच्छे थॉट्स कर रही है इस समय, है ना। कितना बाबा को सामने देख रहे हो कि श्री बाबा हमें ये ज्ञान शिक्षा दे रहा है। योग करते हो, योग से तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, हाँ, तो रूहानी तप, हाँ, अग्नि मिलती है, जो उसकी गंदगी निकल जाती है। बाबा ने कई बार मुरली में ये भी कहा है कि बाबा की याद घासलेट का काम करती है। कोई चीज ज्यादा मैली होती है तो पहले जमाने में इतने केमिकल्स नहीं होते थे जितने आजकल है, हमें पता ही नहीं होता, मिट्टी का तेल पता होता था। कोई चीज है, मिट्टी का तेल डालो, है ना, चींटी मारनी है, गंदगी है, मिट्टी का तेल डालो। याद में इतना बल है हमारी आत्मा के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो बाबा ने कहा चेक करो, मैं आत्मा इतनी शुद्ध बनती जा रही हूं। फिर बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बच्चों को हीरे जैसा बनना है। क्यों बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो? क्योंकि देह अभिमान से हम पत्थर जैसे बन गए। शरीर तो चाहे, हाँ, आत्मा के अकॉर्डिंग ही मिलता है, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। बुद्धि ऐसी बन गई पत्थर जैसी, और भगवान आया हमें हीरे जैसा बनाने। मोटी बुद्धि हो गई। मोटी बुद्धि माना यही नहीं समझ रही मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, ये भी समझ नहीं रहा कि विकारों के कारण आत्मा दुखी है, परेशान है, पतित पने के कारण। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि हीरे जैसा बनने के लिए भी देही अभिमानी होना जरूरी है। और उसकी निशानियां भी बाबा ने आज सुनाई है। सबसे पहली निशानी सुनाई है कि इस शरीर में मोह ना रहे। इसलिए बाबा की श्रीमत क्या है, देह और देह सहित,
सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। जब देह से मोह हटता है ना, तो देह से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं, सारा संसार किससे जुड़ा हुआ है? देह से। मकान चाहिए तो शरीर को ही चाहिए। हाँ, फिर कितना कुछ चाहिए, अरे बाबा कितना विस्तार है, कितना है ना। वही एक रहने के लिए किचन भी चाहिए, नहाने के लिए वॉशरूम भी चाहिए, सोने के लिए बिस्तर भी चाहिए, तो खाने के लिए बर्तन भी चाहिए, चाहिए 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 चाहिए। हाँ, तो बाबा ने कहा भले चाहिए तो तब भी होगा, शरीर को देना तो पड़ेगा, लेकिन शरीर में मोह ना रहे। बस शरीर के साथ ही पुरुषार्थ करना है, परंतु मोह न रहे। अवस्था ऐसी अच्छी बन जाए जो बस देह भान छूटता जाए, क्योंकि देह भान भी बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। कई बार तो देह भान में ही होते हैं और कहते देह भान नहीं है मुझे, देह भान में ही होते हैं। इतना सूक्ष्म है देह भान, पता भी नहीं चलने देता। तो ये भी आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है, क्योंकि हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। अब ये एवरेस्ट पर जाते हैं तो वो शरीर की वो भी हल्की करके जाते हैं। हाँ, बॉडी की सारी बातें, वजन, खान पान सब हल्का करके जाते हैं। अगर उसी का ही बोझ उठा ले तो चढ़ ही ना सके। पहले शरीर का बोझ, फिर खाने पीने का थैला, वो तो मुश्किल ही हो जाए। फिर लाठी भी उठाते हैं तो उसको भी वो हल्का करते, देखो, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना है। उस हिसाब से लेते हैं एनर्जी बनाने की चीजें भी, हाँ, जो छोटे छोटे रूप से बस एक गोली खाई और सारा दिन चढ़ते रहो। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को कर्मातीत बनना है। वो तो जानते ही हो कर्मातीत अवस्था क्या कहलाती है। तो उसके लिए पुरुषार्थ भी वैसा ही चाहिए। खुद को इतना सूक्ष्म बनाते जाओ, जो कर्म करने वाली इंद्रियां हैं उनके वश में हम ना रहें, उनके आकर्षण